बनके बाबा मुरली वाले। आपने एक हमें अचरज दिखाया, आबू की भूमि को तीर्थ बनाया हो। ओम शांति। आज 30 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता बाबा ने समय का महत्व दिलाते कहा कि अभी अंतिम समय है, सब कब्र दाखिल होना है, जो भी कुछ है सब खत्म होना है, तुम्हारा धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। गायन भी है ना, किनकी दबी रहेंगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लुट जाए, किनकी आग जलाए, सफल होंगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। तो बाबा कहे समय से पहले अपना तन मन धन सब सफल करना है। फिर और अंतिम समय के लिए कहा कि बाबा समझाते हैं यह अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है, विनाश सामने खड़ा है, मुझ एक बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। और साथ में कहा कि इस समय सब पतित कब्र दाखिल हैं, अभी सबकी कयामत का समय है, बाप ही आकर सबको कब्र से अर्थात दुखों से बुराइयों से उठाई पावन बनाएंगे। कयामत के समय ही भगवान आते हैं, वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ भी है, सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए, अभी ज्ञान सागर बाप आई, काम चिता से उठाई, गोरा पावन सतो प्रधान बनाते हैं। फिर और समय की स्मृति दिलाते कहा कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मते सौगति हो जाएंगी। कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी बच्चे यह बातें भूल क्यों जाते हैं, बुद्धि में बैठती क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहे देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। फिर और अटेंशन दिलाते कहा कि बाप समझाते तो सबको हैं, तुम बैठे भी सन्मुख हो, सन्मुख बैठने से खुशी होती है, लेकिन कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस भी नहीं करते हैं। बाबा कहे सर्विस करेंगे तो अपना और बाप का नाम बाला करेंगे। सुनने वाले कहेंगे यह बाबा की बच्चियां तो कितनी होशियार है, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दिलाती हैं, हमको ज्ञान का वखर अर्थात ज्ञान से माला माल करती है। और कहा जब दुर्गति होती है तब सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर आते हैं, बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं, ज्ञान स्नान से ही आत्मा को पावन बनाते हैं। यह धारणा की बात है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। आज मुरली से प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती? उत्तर में बाबा कहे क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं। कौन सा? देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझ बाप को याद करो। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं। अब बच्चों को यह तो अच्छी रीति मालूम है। क्या मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। श्री कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता हैं और श्री कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादा राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंच ते ऊंच एक बाप की है, अर्थात ऐसा बनाने वाला ऊंच ते ऊंच एक बाप है, उनकी ही महिमा है। श्री कृष्ण है ऊंच ते ऊंच रचना, विश्व का मालिक,
उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनाइस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्रों में भी पहले यह सिद्ध करना है। क्या दोनों के चित्र देते हैं? किन किन के? शिव बाबा के और श्री कृष्ण के। गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, न कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए कि बाप का फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप। कृष्ण तो है हद का मालिक, भल विश्व का राजा बनता है। शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। बाबा कहे मैं तो राजा नहीं हूँ ना, मैं तो हूँ ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा कहे गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है, साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाबा कहे यह सब बातें ड्रामा अनुसार है और होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन बाबा कहे स्पष्ट तो करना पड़ेगा ना समय अनुसार। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्रों को बदलकर दूसरा बनाना पड़े। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कि शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं, सर्वशक्तिमान बाप है। वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा। वह भी कहते हैं देह के संबंध छोड़ माम एकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेंगी ना। बाबा कहे संदेश भी एक है और याद भी एक बाप को ही करना है। संदेश कौन सा है? देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो। बाबा कहे कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना है। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। साहूकार लोगों को समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, यह सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो, परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़े हैं, छोड़ते नहीं है। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के सब संबंध हैं उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो यह धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिए हैं, अब वह खुद आए हैं। कहते हैं तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, अर्थक्वेक आदि होंगी, यह सब खलास हो जाएगा। इसलिए बाबा कहे ऐसा समय आने के पहले ही सफल कर लो तो उसका कई गुना रिटर्न, तो उनका पदम गुना रिटर्न होके मिलेगा। बाबा कहे एरोप्लेन गिरते हैं व आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं, जब तक पुलिस आए। तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी है, देह अभिमान आने से ही विकार में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, यह किसी को पता नहीं है। बाबा कहे इसलिए ऑर्फन निधन के कहा जाता है। वह तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है,
परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते भ्रकुटी के बीच में चमकता है सितारा। परमात्मा के लिए तो कुछ भी बताते नहीं है। उनको परम आत्मा कहा जाता है। वह भी परम धाम में रहते हैं। वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। कौन सा वर्षा दिया? सर्वगुण संपन्न, सुलाकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह कोई को पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायः लोप हो जाते हैं। फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सद्गति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर आए। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है, उससे सद्गति हो नहीं सकती। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। बाबा कहे बातें थोड़ी हैं, लेकिन उसको धारण करना है, अर्थात निश्चय बुद्धि बनना है। बाबा कहे मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र हैं वह बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे हो। चित्र बनाने वाले को यह बुद्धि में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कि जो अच्छे अच्छे चित्र है वह बड़े बड़े बनाने हैं। बाबा कहे किसी को भी बुलाना है, निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का राज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की तो बात ही नहीं। बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग में विष होता नहीं। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं। फिर यह तुम क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? बाबा कहे तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसा होना होगा वैसे होगा। तुम यह पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाए। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सद्गति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, माम एकम याद करो। यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। इसमें क्लियर कर लिखना है। बाबा कहे दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है, ऐसे चित्र में भी परिवर्तन होता जाता है। बाबा कहे इसमें क्लियर कर लिखना है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएंगी उतना पहले आएंगे। अंडरलाइन। बाबा कहे जितनी ताकत अभी तुम्हारे में भरती जाएंगी ज्ञान और योग से, वही पहले आएंगे सतयुग में। बाबा कहे सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। यह भी जानते हो? क्या जानते हैं? सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो। जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है।
बाबा कहे इतना सम्मान देते देते जो पिता का संबंध है वो भूल ही गए हैं, क्योंकि उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माई नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं, उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माई नमः। हर एक अक्षर बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मज़ा नहीं आता, अर्थात मज़ा कहो व अपनेपन की अनुभूति कहो, वह बाबा कहने से ही आती है। वर्षे की खुशबू भी बाबा कहने से आएंगी। बाबा कहे मनुष्यों ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। यह थोड़े ही कोई जानते हैं। क्या नहीं जानते कि हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। अभी सबकी कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। अर्थात जो माया के विघ्नों में फंसे हुए हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं, उस बुराई की कब्र से बाबा आकर निकालते हैं। बाबा कहे कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए, अर्थात काम चिता पर बैठ काले आयरन एज्ड बन गए हैं। फिर सुंदर पावन कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। बाबा कहे योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमते सौगति हो जाएंगी। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती हैं? क्योंकि बाबा कहे देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप ने जिसको याद करते उसने क्या आकर किया? भारत को स्वर्ग बनाया था। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। जिसको बाबा हम सो हम का अर्थ बताते हैं ना, कि हम ही आत्मा इन सब वर्णों में क्रॉस होती है, तो इसलिए 100 शब्द जरूर डालना है। बाप समझाते तो सबको है। तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है। सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार हैं, सब काम करती हैं। बाबा कहेंगे हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती है। यह वखर अर्थात माल भी देती है। बाबा कहे जब ऐसे दिल जिगर से सेवा करेंगे, हड्डी सेवा करेंगे, तब तो जो प्राप्ति करने वाले कहेंगे कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो कितनी अच्छी है, कितनी सेवा करती हैं, हमको बाबा से वर्षा दिलाती हैं। बाबा कहे यह चित्र है अंधों के आगे आईना। इसमें जादू आदि की बात ही नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं यह अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा कहे अंतिम समय है ना, कयामत का समय, तो ऐसे समय पर एक मुझ बाप की स्मृति में रहेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। यह कयामत का समय है।
इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, देहधारियों से मोह निकाल मोहजित बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर का दुश्मन है, उस पर विजय पानी है और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। आज का वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना, जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। अर्थात किसी भी आत्मा का अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो अलौकिक रूहानी दृष्टि और शुद्ध संकल्पों के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। यह बाबा कहे योगी तपस्वी आत्मा को सिद्धि मिली हुई है, क्योंकि संकल्प में शक्ति होती है। आज का स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि एक रस का अर्थ यह नहीं कि पुरुषार्थ की रफ्तार सदा एक जैसी हो। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे। सर्व के संबंधों की अविनाशी तार एक से जुटी हुई हो, एक भी संबंध कम न हो। सर्व संबंधों की डोर एक से बांधी हुई हो, तब एक रस स्थिति स्वतः रहेंगी। बाबा कहे एक रस स्थिति कब रहेंगी? जब सर्व रस व सर्व संबंधों की डोर एक बाबा से जुटी हुई रहेंगी, तब एक रस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।